सब सबको जय श्री परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी रहमत है कि हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि परमेश्वर अपनी मर्जी को जो हमारे ऊपर प्रकाशित करता, उसकी मर्जी को पूरा करना, डूइंग गॉड्स रिवील्ड विल, माने जो उसने हमारे ऊपर अपनी इच्छा को प्रकट किया है, जाहिर किया है, उसकी जाहिर की गई इच्छा के मुताबिक काम करना, उसकी जाहिर की हुई इच्छा को पूरा करना। मत्ती 6:10 में क्या लिखा है? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। आमीन। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई उसमें सबसे पहली बात वो क्या कहता है? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य है। और फिर कहते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, तेरी इच्छा जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी पूरी। प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे पहली बात जो प्रार्थना के अंदर परमेश्वर को महिमा देने के बाद जो पहली बात उसने कही वो यही कही कि तेरी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। और जमीन पर जो मर्जी है वो पूरी कैसे होनी है? वो मुझे पूरी करनी है, मैंने उसको पूरा करना है। याकूब 4 अध्याय में आ जाइए। मैंने उसकी मर्जी को पूरा करना है जो जमीन के ऊपर उसने प्रकट करनी है, वो मैं हूं जो उसको पूरा करने वाला है, वो मैं हूं जो उसे पूरा करेगा। अब इसका 4 का 15 पढ़िए। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हाँ जी। अब इस चीज़ को जब आप ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं 4 अध्याय के अंदर, तो वहाँ पे क्या आता है? 13 से जब आप पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पे लिखा है कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल होगा क्या। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड बुरा है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह बात है। अब यहाँ पे जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की मर्जी 2 तरह से हम पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में जो हमारे लिए लिखा है, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए कहता है कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये उसकी इच्छा है। और पवित्र आत्मा जो हमें कहता है वो हमें पूरा करना है, ये उसकी इच्छा है। लेकिन पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम को पढ़ते समय 2 तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। कभी कभी चीज़ें अच्छी हमारे सामने आती हैं, और कभी कभी होता है नबूकदनेस्सर के हाथ में ही इसराइलियों को सौंप दिया और उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जवानों को गुलाम बना के अपने वहाँ पे ले गया। और फिर वहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे जवानों को जिनको वो गुलाम बना के लेके गया था, वहाँ ले जाने के बाद उनको खोजा बना दिया गया। अब उसमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल भी आते हैं। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हमें वहाँ पे बाइबल के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन शादी में से किसी की नहीं हुई। दानियल की भी बीवी बच्चे कोई जिक्र नहीं आता है, और वो पूरा बुजुर्ग होने तक वो वहाँ पे राज दरबार में काम करता है। अभी इस बात को यूँ समझें कि परमेश्वर की इच्छा दोनों तरह से हम समझ पाते हैं। एक, उसके वायदों के पूरा होने से हम उसकी इच्छा को समझ पाते हैं, और दूसरा, कुछ चीज़ें जो पूरी हो रही हैं
उनसे वो हमें सावधान करके अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करता है कि ऐसा होने पे ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सावधान, मेरे सामने सही से चलो, मेरी इच्छा को तरीके से पूरा करो, मेरी इच्छा के अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करना। माने उसके वायदों को भी मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना भी उसकी इच्छा है। और पुराने नियम के अंदर जो बुरी चीज़ें हमारे सामने बाइबल के अंदर दिखाई गई हैं, उन बुरी चीज़ों से एहतियात लेना, एक सबक लेना, वो भी परमेश्वर की इच्छा है। कभी कभी हम बुरी चीज़ों से ना सबक नहीं लेते, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी तरह से प्रकट किया है। आज्ञा मानने का रिजल्ट क्या है, आज्ञा न मानने का रिजल्ट क्या है, दोनों चीज़ें उसने पुराने नियम में हमारे सामने रखी हैं। तो उसकी इच्छा दोनों चीज़ों में, हारून और उसके बेटे जिस दिन पहले दिन उनका अभिषेक किया गया, आराधना का बिल्कुल पहला दिन है, पहली बार जा रहे परमेश्वर के भवन के अंदर, पहली बार उसके सामने वो वेदी के ऊपर धूप जलाने वाले हैं, चढ़ाने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, पहला दिन। और क्या जोश होगा, क्या जश्न होगा उस समय में, लोग किस मन से परमेश्वर को महिमा दे रहे होंगे। और पहले दिन क्या हुआ, नादाब और अबीहू, हारून के दो बेटे पहले ही दिन, पहली ही आराधना में मर गए, क्योंकि ऊपर की आग, धूपदान के अंदर ऊपर आग रखने की आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने जोश जोश में, जुनून में, खुशी में, धुआं और ज़्यादा करने के चक्कर में वे जो धूपदान था उसके ऊपर भी आग रख दी और वेदी से आग निकली और दोनों को भस्म कर दिया। अब हम कहेंगे देखो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। पहला दिन था, खुशी का दिन था, लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लोग उसकी आराधना कर रहे थे, और परमेश्वर ने पहले ही दिन में दो लोगों को मार दिया। परमेश्वर ने पहले ही दिन में दो लोगों को मार दिया। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा को अगर आप देखें तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैंने जितना कहा है उतना ही करो, उससे कुछ भी फालतू करोगे तो जान से भी जा सकते हो, है ना। तो परमेश्वर की इच्छा को दोनों तरह से पूरा करना, उसके वचन के मुताबिक भी और पुराने नियम के अंदर दी गई चेतावनियों के मुताबिक भी। और जो पुराने नियम के अंदर दुर्घटनाएं घटी हैं, उन दुर्घटनाओं को भी परमेश्वर की इच्छा समझ के आपको समझने की ज़रूरत है, ताकि हम पूरी तरह से उसकी इच्छा में चल सकें। आज मैं वैसे ही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रोमियो 12:2 वचन कहता है, संसार के सदृश न बनो। संसार के जैसा हमें बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संसार चलता है अपनी इच्छाओं के मुताबिक, जैसा कि पुराने नियम में लोग चला करते थे, और फिर वो जब दंड पाते थे तो तब परेशान होते थे। तो संसार के जैसा चलने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से माने हमारी सोच के नए हो जाने से। सोच नई कब होती है, मन नया कब होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी मर्जी को समझ के, जान के पूरा करना शुरू करते हैं, तब हमारी सोच बदलती जाती है, तब हमारा मन नया होता जाता है। जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा पता कैसे चलेगी? अनुभव से, एक्सपीरियंस से। सोच बदलते जाएंगे, मन को नया करते जाएंगे, मन फिरा के परमेश्वर के पीछे चलते चले जाएंगे, तो परमेश्वर की इच्छा को अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से हम जान पाएंगे। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बंटी भाई के यहाँ पे जब हम गए थे, हमने कारीगरों को काम करते देखा। वो बड़ा आड़ा टेढ़ा सा डिजाइन है, लेकिन वो यूं घुमा रहे जैसे माने मशीन नहीं होती,
भाई पहले से फिट किया हुआ, मशीन वैसे वैसे घूमेगी और वैसी सिलाई लगेगी, और इंच मतलब एक सूत भर भी वो उस लाइन से दाएं बाएं सिलाई नहीं हो रही, बिल्कुल बराबर उसी पे आता है, और डिजाइन पूरा मतलब। हमें दे दो एक बार, एक भी लाइन पे अगर आ जाए तो फिर बोलना। उनका तो एक भी टांका जो है वो साइड नहीं हो रहा ना, हमारा एक भी लाइन पे आ जाए तो फिर बोलना। आएगा कब? जब मैं कम से कम 100, 150, 200 खराब कर दूंगा तब। कितने इतने तो लगेंगे ना सीखने में, इतने तो लगेंगे, 150, 200 तो लगेंगे ही। उसके बाद कहीं जाके फिर वो लाइन पे आना शुरू होगा, और फिर जब मैं लाइन पे उनको रख के टांके लगाना और एकदम से बढ़िया डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगा, उसके बाद जब 2000 से 5000 बना दूंगा, तब कहीं जाके कारीगर कहलाना शुरू करूँगा। पहले दिन से नहीं कारीगर सीट पे बैठे और कारीगर हो गए, वैसा नहीं है। एक्सपीरियंस, अनुभव, यहाँ तक कि साइकिल चलाने का भी जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, साइकिल चलाना सीख नहीं पाएंगे। छोटे बच्चे के हाथ में हम पेंसिल पकड़ाते हैं, कागज़ दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं, लेकिन उसको लिखना नहीं आता, लेकिन आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचना शुरू कर देता, और धीरे धीरे फिर हमको उसे सिखाना पड़ता है कि ऐसे करके ए बनेगा, ऐसे करके बी बनेगा। वो धीरे 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 पहले भूल जाता है, ए कैसे लिखा था भूल जाता है, फिर दोबारा से उसको याद कराओ, लिखता है, अनुभव करता जाता है। वो एक टाइम ऐसा आता है कि सामने से कोई लेक्चर दे रहा हो और वो बैठा हुआ इंग्लिश में पूरा अच्छे से लिखता चला जाता है। अब उसको सोचना नहीं पड़ता ए कैसा है, बी कैसा है, डी कैसे बनता है, अनुभव से। परमेश्वर की इच्छा भी आप कब समझ पाएंगे? जब आप संसार के जैसा सोचना बंद करके परमेश्वर के वचन के मुताबिक सोचना शुरू करेंगे, उसके पीछे चलना शुरू करेंगे, तब उस अनुभव से आप परमेश्वर की सिद्ध और परमेश्वर को भावती हुई इच्छा को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जब तक हम उसका एक्सपीरियंस नहीं करते, जब तक हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू नहीं करते हैं, उसके पीछे चलेंगे, एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 100 बार गिरेंगे, लेकिन रहेंगे उसी रास्ते पे, तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखे होंगे बाजीगर सड़कों पे, आजकल तो करतब उतने नहीं होते हैं क्योंकि और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के अपने पास साधन आ गए हैं। अब तो 24 घंटे टेलीविज़न चलता है, और फिर अपने हाथ में एक सिनेमा है, ये 48 घंटे चलता है। लेकिन पहले हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ऐसा करके 2 डंडे इधर 2 डंडे उधर, बीच में बांधते थे रस्सी, और उसके ऊपर रस्सी के ऊपर चलते थे, यूं यूं रस्सी को भी पूरा हिला देते थे, कभी गिर के कभी कूद के उसके ऊपर ही रहते थे। हम में से किसी को कहा जाए रस्सी पे चलो तो चल रहे क्या? चल रहे क्या? हम ऊपर बंधी हुई रस्सी पे नहीं चल सकते। अगर रस्सी पे चलना है, सड़क पे बिछा दो, फिर मैं चल के दिखाता हूं। मैंने उस दिन आबिल को कहा, मैं पतरस पानी पे चला था, कह रहा सर मैं भी चल सकता हूँ। मैं बड़ा खुश, मैं चल के दिखा, एक बाल्टी फर्श पे फेंकी, चलने लगे, कह रहे देखो हम ऐसा ही चल सकते हैं। रस्सी पे अगर चलना है आपको, तो अनुभव आपको लाना जरूरी है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, रस्सी पे नहीं चल सकते। परमेश्वर के रास्ते पे चलना भी ऐसा ही है, वो सकरा रास्ता है, रस्सी पे चलने के जैसा ही है। अनुभव से जब आप उस पे चलना शुरू करेंगे, तब होगा, तब होगा। इफिसियों 6। बहुत बार हम परमेश्वर के रास्ते पे चलने का सिर्फ
नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं हिंदी में। वो करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के रास्ते पे जब आप चलेंगे, वचन में अभी आपने पढ़ा, कैसे आप उसकी इच्छा को जान पाएंगे? मन के बदलने से, सोच के बदलने से, अनुभव से। सोच बदलना है और उसका अनुभव करना है, तब आप उसकी इच्छा को जान पाएंगे। बगैर इच्छा को जाने, बगैर उसका अनुभव किए, बगैर अपनी सोच को बदले, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पे आप चल रहे हैं या चल सकते हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। बगैर मन बदले, बगैर सोच बदले, बगैर परमेश्वर की इच्छा को, यानी बगैर उसके रास्तों पे चले, उसको अनुभव किए बगैर आप उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। इफिसियों 6:6 देखिए क्या कहता है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। हाँ, क्या लिखा है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावा नहीं करो, दिखावे की सेवा नहीं करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आमीन। जो करो मन से करो, मन से उसकी इच्छा पर चलो। परमेश्वर अपनी इच्छा जरूर प्रकट करना चाहता है, लेकिन कैसे होगी? मन से। दिखावे से उसकी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट नहीं होती, उसकी इच्छा हम पे प्रकट होगी मन से। हम अक्सर बोलते हैं, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना भी है, चलो जैसी परमेश्वर की मर्जी, जो प्रभु की मर्जी, जो खुदा की मर्जी। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना। ये खाली हमारे शब्द हैं, हमने उसकी मर्जी को ना जाना, ना समझा, ना हमने उसका अनुभव किया। बस अपने मन से हम इस चीज को कह के बात को खत्म कर देते। वैसा नहीं, दिखावा नहीं, मन से परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करना शुरू करें, है ना। वचन में लिखा है ना, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले, दिखावा करने वाले नहीं। भजन संहिता 143, दिखावा करने वाले नहीं, मन से, पूरे मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बनो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हम कोशिश करना चाहते हैं, ईमानदारी से कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वहां पे परमेश्वर के सामने बैठ के, पवित्र आत्मा के पास बैठ के उसको कहो, ये मैं बैठा हूं, गुरु मुझे सिखा। हमारा एक ही रब्बी है, हमारा एक ही है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया, वो हमें सिखाएगा, वो हमें बताएगा। भजन संहिता 143 उसका 10 पढ़िए। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। आमीन। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को किस तरह से पूरा करूं, और क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। मेरा परमेश्वर तू ही है, और तेरा नेक रूप, तेरा भला आत्मा, तेरा नेक रूप मुझे रास्ते के मार्ग पे ले चले। तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के रास्ते पे ले चले। कहिए उसको, मुझे सिखा, और वो बाकायदा सिखाएगा। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन तक जंगल में रहने की? लोग इसको कहते हैं यीशु ने उपवास रखा। मेरे को ऐसा कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिला कि यीशु उपवास रखने के लिए जंगल में गया। मुझे ऐसा नहीं मिला कहीं भी, बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन लोग कहा करते हैं चलो ठीक है, वो कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं, पर लिखा हुआ कहीं नहीं है। हाँ, जंगल में गया। किस लिए गया? किस लिए गया? ताकि पवित्र आत्मा उसे सिखा सके। सीखने के लिए वो जंगल में जाता है, सीखने के लिए। अगर यीशु मसीह को
इतनी ज़रूरत है जंगल में जाके सीखने की, पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने की, क्योंकि अब वो सेवा शुरू करने वाला है। तो हमें और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर से सीखने की, पवित्र आत्मा से सीखने की। जब आपको लगे कि हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और कहें कि अब्बा तू सिखा मुझे, तू सिखा, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ मेरी जिंदगी से हो सके। यीशु के बारे में लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। लूका 4 अध्याय उसकी पहली आयत। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। लोग अक्सर सोचते हैं कि उसकी परीक्षा ली जाए, इसके लिए उसको वहां पे जंगल में लेके गए। 40 दिन तक तो वो सीखता रहा। जिस दिन पूरे हुए उसके बाद शैतान आया परीक्षा के। वो आखिरी मोमेंट था, 40वां दिन कह लो या 41वां दिन कह लो। 40 दिन जब पूरे हो उसके बाद उसकी परीक्षा हुई। वो एक ही दिन में हुई, बाकी 40 दिन क्या करता? सीखता। तो आप भी कहें, आपको कौन सा आत्मा सिखाएगा? हाँ जी, कौन सा आत्मा? वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को भी सिखाया, वही हमें भी सिखाएगा। आमीन। कोई अलग से टीचर आने वाला नहीं है। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा में उसके मार्ग पे चलना सिखाया। हालांकि यीशु मसीह कहीं मुड़ने वाला, कहीं किधर भी जाने वाला नहीं था, क्योंकि 30 साल तक उसकी जिंदगी में पाप नाम की कोई चीज नहीं आई, तो आगे भी नहीं आनी थी। लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से एक इंसान की सूरत में हमारे ऊपर प्रकट किया, तो इंसान होने के नाते सीखना उसके लिए ज़रूरी था और हमारे लिए भी ज़रूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा से सीखना शुरू करते हैं तो 2 चीज़ें साथ में होती हैं। एक, हम पवित्र आत्मा के सिखाए चलना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लगातार हमें सिखा रहा है, तो हमारा अभिषेक भी पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाता है। आमीन। आज की तारीख में बहुत सारे पास्टर नहीं कहना चाहिए, भविष्यद्वक्ता, प्रॉफेट, बहुत सारे प्रॉफेट खास तौर से पंजाब के इलाके में पैदा हुए हैं। पंजाब के इलाके में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता पैदा हो गए हैं, जिनका ये कहना है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा। वचन कहता है यीशु ही है जो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। हाँ, अपने लोगों के द्वारा भी उसने ये काम किया। लोगों ने हाथ रखे और पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पाया लोगों ने। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा मैं ही दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें दूंगा। और पवित्र आत्मा का अभिषेक फ्री में नहीं मिल रहा आजकल, चांदी के कुछ सिक्कों में मिलता है। शाऊल के पास भी आके एक शिमोन जादूगर ने कहा था, शाऊल या पतरस दोनों में से एक के पास आया था वो। शिमोन जादूगर ने कहा, मैं पैसा देता हूं, जो अभिषेक तुझ पे है मुझे भी दे। अभिषेक तो कहां देना था, उसको उल्टा श्राप भी दे दिया। फिर डर गया, कह रहे नहीं बाजी रहने दो, ये श्राप ना दो, अभिषेक नहीं करना ना करो, कोई दिक्कत नहीं, पर श्राप ना दो, मुझे श्राप ना दो। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जो पैसा लेके अभिषेक दे रहे हैं। लेकिन आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप आत्मा के सिखाए चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की इच्छा में जीना शुरू करेंगे, अभिषेक आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आमीन। आप आत्मा से भर जाएंगे, और वो आत्मा जो यीशु मसीह के साथ भी था, है ना,
आइए यूहन्ना 7 अध्याय में यीशु मसीह जब हम पवित्र आत्मा के सिखाए चलना शुरू करेंगे ना, जब तक हम यीशु की बातों पे चलना शुरू नहीं करते हैं तब तक हम यीशु के उपदेश को भी समझ नहीं पाते हैं कि वो आखिर है क्या, उसका ज्ञान है क्या। पढ़िए यूहन्ना 7 का 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। आमीन। यदि कोई उसकी इच्छा पे चलना चाहे वो जान जाएगा कि ये वचन परमेश्वर की तरफ से है या नहीं। जब तक कोई उसकी इच्छा पे चलना ही नहीं चाहता वो कैसे समझेगा कि ये वचन परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और वचन ऐसा सामर्थ्य है, एक बार आप जब उस पर चलना शुरू करें तो फिर ना तो ठोकर लगती है ना परेशानी होती है, आप बड़े आराम से परमेश्वर के रास्ते पे चल पाते हैं। उस टाइम पे अगर कुछ समस्या आती भी है तो आप कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्योंकि तू मेरे साथ है। तब हम अपने आप को जांच पाते हैं, समझ पाते हैं। जब तक हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे यीशु मसीह की बातों को भी समझ नहीं पाएंगे। एक बार फिर से पढ़िए इस वचन को। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहे तो वो परमेश्वर के वचन को भी जान पाएगा कि ये परमेश्वर की तरफ से है या नहीं। जब तक हम उस पर चलेंगे नहीं, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ हो नहीं पाएगी। और यीशु मसीह कैसे जानता था कि पिता जो कुछ कहता है, 15 अध्याय यूहन्ना 15, कैसे जानता था यीशु मसीह कि पिता जो कुछ भी कह रहा है वो सच कह रहा है? कैसे जानता था? उसको कैसे मालूम होता था? क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन पे चल के उसका अनुभव करके देखा था? क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर की बातों को मान के ये जान लिया था कि वो जो कुछ कहता है वो सच है? क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर के रास्तों पे चल के एक अच्छी तरह से अनुभव की जिंदगी को जी के देखा था? क्या ऐसा हुआ था? जब तक ऐसा ना हुआ हो वो हमें नहीं कह सकता कि तुम भी ऐसा करके देखो। 15 अध्याय पढ़िए 10 से लेकर 14 तक। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जी, क्या कहता है? अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी कही बातों पे चलोगे, जो मेरी इच्छा है उस इच्छा पे अगर तुम चलते रहोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। आमीन। यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने के बाद क्या किसी भी चीज़ में हमें कुछ दिक्कत, परेशानी, कुछ समस्या आ सकती है? जवाब है कतई नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेवर एवर नेवर, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसकी इच्छा पे, उस रास्ते पे चलते हैं जहां पे खुद वो हमारे साथ चलता है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं पिता की आज्ञा को मान के पिता के प्रेम में बना रहता हूँ। जी, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। अब यीशु मसीह के दोस्त हैं, अगर अपन अपना बेस्ट फ्रेंड यीशु है तो अपने को किसी चीज़ की कमी हो सकती क्या? कुछ भी ज़रूरत पड़ने पे आप किसको फ़ोन करते हैं? जो आपका सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हो, जो आपका सबसे नज़दीक का दोस्त हो, आप उसी को कॉल करते हैं। छोटी बड़ी कैसी भी ज़रूरत उसके सामने रख देते हैं।
ओ हेलो भाई। हाँ ओ यार थोड़ा सा पैसे की तंगी आ रही थी, कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा हाँ कितने? नहीं ज़्यादा तो नहीं, बस 5 लाख चाहिए। वो सामने से बोलता है, चेक करके देख, मैंने भेजे तेरे को गूगल से। अच्छा देखता हूँ। हाँ भाई आ गए, थैंक यू। ऐसा दोस्त किसके पास है? हम सबके पास है। और अपने दोस्त का नाम क्या? यीशुआ। सामर्थी परमेश्वर का सामर्थी बेटा, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। दोस्त बनता कब है? जब हम उसकी इच्छा पे चलना शुरू करते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो वो हमारा दोस्त कहलाता है। अगली आयत में लिखा है कि दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी के मन में क्या है, लेकिन दोस्त जानता है कि दोस्त के मन में क्या है। तो होगा कब? जब हम उसकी इच्छा पे चलना शुरू करेंगे। अब यीशु मसीह ने खुद भी सीखा, इसलिए हमें भी कहता है कि तुम भी सीखो। उसने भी पिता की मर्जी में रहना सीखा, पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा, और ना सिर्फ सीखा, उसने पिता की एक एक आज्ञा को पूरा भी किया। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है कि यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु को, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। वो यहां तक आज्ञाकारी रहा। तो अपने को भी उसकी आज्ञाओं में जीना, उसकी आज्ञाओं में चलना सख्त जरूरी है। भजन संहिता 40 का 8। ये कब होता है? जब हम बड़ी खुशी के साथ उसको मानना शुरू करते हैं। पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। आमीन। क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और तेरी आज्ञाएं, तेरी इच्छा, तेरी व्यवस्था मेरे मन में लिखी है, मेरे मन में लिखी है, मेरे मन में लिखी है। वहां पे साफ लिखा। क्या कहता है? कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से प्रसन्न हूं। सख्त जरूरी है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें और खुशी के साथ करें। मत्ती 12। मैंने अभी कहा कि यीशु मसीह हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, वो पिता की जगह भी है, वो पति की जगह भी है, वो सब कुछ है हमारे लिए। हम उसको कहते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, लेकिन यीशु मसीह किसको कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार है? मत्ती 12 का 50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। कौन है उसके रिश्तेदार? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो उसके रिश्तेदार हैं। वो उसके भाई भी हैं, बहन भी हैं, माँ भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी परमेश्वर ने सिर्फ आदमियों को ही चुन रखा है। यहाँ 3 रिश्ते बताए यीशु मसीह ने, उसमें से एक ही आदमी का है, 2 औरतों के हैं, बहन है, माँ है। एक ही रिश्ता है भाई का। आदमी माने एक ही बताया, वहाँ वो नहीं लिखा वही मेरा भाई है, वही मेरा पिता है, वही मेरा भतीजा है, वही मेरा भांजा है, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर का अनुग्रह वो सबके लिए, वो सबके लिए। तो यीशु मसीह के रिश्तेदार बनने के लिए अपने को क्या करने की जरूरत है? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने की। तब यीशु मसीह कहेगा, हम तो यहां से कह रहे हैं कि वो हमारा रिश्तेदार है, अपना बड़ा भाई है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा दोस्त, सब कुछ यीशु है। हम यहां से कह रहे हैं, उसको वहां से कहना है तुम मेरे भाई हो, बहन हो, माँ हो, तुम हो मेरे रिश्तेदार। कहेगा कब? जो कोई जमीन पे परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, यीशु मसीह उसको अपना रिश्तेदार स्वीकार करता है, कहता है कि मेरा रिश्तेदार है। और जो यीशु मसीह का रिश्तेदार है, फिर कोई तकलीफ
कोई परेशानी उसके ज़िंदगी में घर नहीं कर सकती, उसकी ज़िंदगी में आके बैठ नहीं सकती। उसको जाना ही है, उसको निकलना ही है, यीशु के नाम से उसको निकल जाना। आमीन। हाँ, उसको जाना ही है, निकलना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जाना ही पड़ेगा। और जब एक बार, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, और जब एक बार हम परमेश्वर की इच्छा पे चलना शुरू कर देते हैं और एक बार प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, पूरे मन से परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से जानना शुरू कर देते हैं, और जब हम उसके रिश्तेदार, पक्के वाले रिश्तेदार बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है? 2:17 पढ़िए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। क्या चीज? संसार और उसकी अभिलाषाएं। संसार के सदृश ना बनो, पौलुस कहता है, और यहाँ पे यूहन्ना क्या कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं खत्म होती जाती हैं, मिटती जाती हैं, लेकिन पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, ध्यान से सुनेगा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। वो सर्वदा बना रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता, वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। तो आज मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को जो हमारी ज़िंदगी में प्रकट करता है, उसकी इच्छा को पूरा करने का हमें कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं। हम सीधा सीधा परमेश्वर की संतान, सीधा सीधा यीशु मसीह के रिश्तेदार बन जाते हैं, और फिर वो हमें संभालता भी है, पवित्र आत्मा भी देता है सिखाने के लिए, और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी देता है, और फिर हमें हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए बना के भी रखता है। उसकी रहमत हमेशा बनी रहती है। आमीन।